इनोवेशन हब में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन 2025 को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स ने पाकिस्तान इनोवेशन फंड कायम किया और उसका काम कहां पर हो रहा है, इनोवेशन हब में। जिस तरीके से आप लोग पिछले एपिसोड्स में देख चुके हैं कि बहुत सारे कंटेस्टेंट यहां पर आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी पहले शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रोसेस है वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम के साथ साथ, लेकिन उसके बाद जब वो यहां पर आते हैं तो इस दायरे के अंदर उनका इम्तिहान होता है। और हमारे साथ जो जजेस मौजूद होते हैं उस पैनल का भी आपसे तारुफ करवाता हूं। मैन बिहाइंड द आइडिया, जिन्होंने बहुत सारी मुबारकबादें अभी तक दी हैं और आगे भी देते रहने हैं। तो द वन एंड ओनली ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच ऑल फॉर कमिंग। सो बुलाया जाए पहले कंटेस्टेंट को, देखते हैं वो क्या स्टोरी लेकर आ रहे हैं, क्या इनोवेशन लेकर आ रहे हैं आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अमन पीरज़ादा। सर, असल में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिडली यूटिलाइज हो रहे हैं क्योंकि डिमांड बढ़ गई है और हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती चली जा रही है। और इस वजह से जो है उनके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए। सेकेंडली, प्राइसेस इंक्रीज होती चली जा रही हैं क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। तो इस वजह से जो है वो नीड है कि कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स हो फ्यूल का जिसको यूटिलाइज किया जा सके ताकि डिमांड को ओवरकम किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। इस वजह से यहाँ पे मैं जो आइडिया लेके आई हूँ वो ये है कि हम नैनो बायो कैटलिस्ट यानी नैनो टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए एंजाइम्स को हम इमोबिलाइज करेंगे और फिर जो हमारे हेलोफिटिक बायोमास है जो कि हमारा एक बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं हमारे पाकिस्तान में इंडिजिनसली अवेलेबल हैं यानी लोकली अवेलेबल हैं हमारे पास, तो हम उनको यूटिलाइज करके जो है वो बायोफ्यूल प्रोड्यूस करेंगे। और ये बायोफ्यूल जो है वो इको फ्रेंडली होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा और जो है इसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं। लाइक हम इसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा एविएशन इंडस्ट्रीज़ में एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट और ऑयल क्लीन अप ऑपरेशंस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, इसको प्रोड्यूस करवा के हम जो हमारी बहुत कम वसाइल हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम हैं, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स आ जाएगा। सेकेंडली, जो हमारी डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है, हम उसको भी फुलफिल कर सकेंगे। फूड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जो जनरेट होते हैं वो यूजुअली क्रॉप प्लांट्स को यूटिलाइज करके होते हैं जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी की जो है वो स्टेज आ जाती है। इस वजह से जो है हम इसको भी हम हेलोफिटिक बायोमास जो नॉन फूड बेस्ड सोर्सेज हैं हम उनको यूटिलाइज करेंगे। सेकेंडली, जो ग्लोबल वार्मिंग है हम उसको भी ओवरकम कर सकेंगे क्योंकि ये जो हमारे बायोफ्यूल होंगे जो कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज से जो हैं वो प्रोड्यूस किए होंगे वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कम कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने अप्रोच यूटिलाइज की है वो नैनो बायो कैटलिस्ट की है जो कि इको फ्रेंडली नैनो टेक्नोलॉजी और एंजाइम्स के अप्रोच को यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाएगा। यूजुअली जो बायोफ्यूल की प्रोडक्शन होती है वो एसिड हाइड्रोलिसिस के थ्रू होती है जिसमें हम लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास को जो है वो डीकंस्ट्रक्ट करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम अप्रोच यूटिलाइज करना चाह रहे हैं वो एंजाइम्स को यूज़ करके। सेकेंडली, हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हम जो है वो सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे for different social, economic and environmental issues. Apart from this, जो हमारा हेलो फ्यूल होगा वो फॉसिल फ्यूल के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा उसके एडवांटेजेस हैं
क्योंकि वो एक तो नेचुरल रिसोर्सेज से बनेगा, सेकेंडली जो हमारे सेलाइन एरियाज हैं उन पे जो इतना ज़्यादा अबंडेंट बायोमास ग्रो होता है कोस्टल एरियाज की तरफ, हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे और जो है हमारा वेस्ट डिग्रेडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा हम मजीद समझना चाहेंगे आपसे। जी सर। पहले तो ये बताएं कि कई ममालिक में आपने देखा होगा कि बायोफ्यूल्स लाइक एथनॉल है जैसे, जी वो एज अ ब्लेंडेड फ्यूल वो यूज किया जाता है। जी सर। तो आप ये जो बता रही हैं हमें, क्या ये एथनॉल टाइप इज दैट वन ऑफ द, क्या yes, एक्चुअल sir. आउटपुट क्या है? वी कैन प्रोड्यूस बाय दिस अप्रोच, हम इस अप्रोच के थ्रू बायोइथेनॉल एंड बायोडीजल, जो दो फॉर्म है बायोफ्यूल की, या हमारा बायोब्यूटेनॉल है। बेसिकली बायोब्यूटेनॉल की तरफ हम नहीं जाना चाह रहे, हम बायोडीजल या बायोइथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस करवाना चाहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों की प्रोडक्शन करवा लें। कौन सी क्रॉप से ये हेलोफाइट सर, वो जो बेसिकली जो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट हैं जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, हमारा बहुत ज़्यादा लाइक कराची में और हमारे जो गवादर साइड पे, वहाँ पे जो है कोस्टल एरियाज में जो है वो डिफरेंट प्लांट जो हैं वो ग्रो हो रहे होते हैं, या जो हमारा बंजर ज़मीन है वहाँ पे ये प्लांट ग्रो कर जाते हैं। इनको जो है वो ना पानी की ऐसी ज़रूरत होती है कि इनको फ्रेश वाटर सोर्सेज चाहिए हो, क्योंकि हमारे फ्रेश वाटर सोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते चले जा रहे हैं, डिप्लीट होते चले जा रहे हैं क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। ये बताओ कि ये अभी आपका एक रिसर्च प्रोजेक्ट है या आप इसकी प्रोडक्ट डेवलप कर चुके हो और आपके पास कोई बिजनेस प्लान है इसका? नो, वी आर जस्ट वर्किंग ऑन लैब स्केल। आपका आइडिया जो आप लेकर आई हैं, इससे आपको यहाँ से क्या सपोर्ट चाहिए? जो और जो पैसे जो ग्रांट विन करेंगी आप, तो मैम वो हमें कहाँ पे असल में exactly हम utilize फंड्स चाह करेंगे? रहे हैं ताकि हम फंडिंग के थ्रू जो है वो प्रोडक्शन आप करवा कितनी funding सकें। चाह रहे हो? सर मैंने 10 मिलियन के लिए अप्लाई किया है। और उसका एग्जैक्टली यूटिलाइजेशन क्या होगी? उसका आप कहाँ पे यूटिलाइजेशन लगाएंगे? ये होगा कि हम इको फ्रेंडली जो है वो बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर सकेंगे। नहीं, वो तो क्योंकि सही हमारे है। पास देखें, मिसाल जी सर। आपने 10 मिलियन ले लिया, जी उसका सर। कितना परसेंटेज है जो एचआर में जाना है, आर&डी में जाना है? एग्जैक्ट बताएं कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि इतनी परसेंटेज इस एरिया में वो पैसे खर्च होंगे। सर असल में हमें जो है वो थोड़ा सा हमें अपना R&D भी हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हम नैनो टेक्नोलॉजी की लैब इस्टेब्लिश कर लेंगे, R&D डिपार्टमेंट भी हम अपना इस्टेब्लिश अच्छे से कर सकेंगे। सेकेंडली हमें फंडिंग चाहिए ताकि हम जो है वो इंस्ट्रूमेंट खरीद सकें, हमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। अच्छा, एमन ये बताएं कि आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है ऐसे कोई कमर्शियल वेंचर की, या किसी प्रीवियस ऐसी आर&डी को आपने और आपके कॉलीग्स ने कमर्शियलाइज किया है? सर अभी हम काम कर रहे हैं, हमारी लैब से जो है वो डिफरेंट इस तरह का वर्क हो रहा है, लेकिन अभी हम जस्ट लैब स्केल पे हैं। Thank you so much. Let's just deliberate quickly. मेरा ख्याल है कि to- सॉरी प्लीज Yeah, compared, like I'm looking at the other projects and I think that most of them जो हैं वो research related ही होंगे, तो I think जो वो करना चाह रहे हैं थोड़ा सा नया है पाकिस्तान में, but amount absorption का मुझे नहीं पता कि ये कर सकते हैं या नहीं। आई थिंक आइडिया बेशक नोवेल है और आप कह रहे हैं कि इंडिजिनस प्रोडक्शन की ज़रूरत है और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, बट टू डू इट एट अ लैब स्केल अगेन आई डोंट थिंक सो कि वो सस्टेनेबल स्केलेबल मॉडल अभी नज़र आ रहा है आपके इस प्लान में। शायद इसमें थोड़ा जो कमर्शियल एलिमेंट हैं उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे ये कौन प्रोड्यूस करेगा, कैसे करेगा, इसकी जो लॉजिस्टिक्स है, इसकी सप्लाई चेन कैसे बनेगी, ये जाएगा आगे कहाँ पे? आपने अगर एक टेक्नोलॉजी या एक बायोफ्यूल दरियाफ्त कर लिया तो उसकी आगे एंड तक जो एंड कंज्यूमर है, जो वैल्यू चेन के एंड पे, उस तक रसाई कैसे मुमकिन है, और उस पूरी चेन में किस किस को क्या चीज़ें मजीद अडेप्ट करनी है, क्या चेंजेस करनी है? आपको कोई बिजनेस प्लान होना चाहिए ना कि आपने एग्जैक्टली इसको मार्केट में कैसे लेके जाना है, राइट? मार्केट इज वन थिंग, आप इसको सोर्स कहाँ कैसे किस तरह करेंगे? I mean, simply if I'm an industrialist and you're pitching it to me, I want to know okay, what's the benefit in dollar value or in achieving an efficiency. This is a little too early stage, right? We're here to assess businesses or ready to market products. ठीक है, so अभी we're not seeing a business plan. इस वक्त हमें yield का नहीं पता, आपकी like efficiency क्या होगी, production cost क्या होगी, ROI क्या होगी. All of these things we have to take into consideration when we make a decision, right? So we think this is at an early stage. Maybe, you know, once you have a lab tested product, आपको efficiency का पता है, go to market strategy आपकी in place है, when you come back then maybe we'll be in a better position to give a positive. I think we right? should connect them with HEC और with universities जो कि इसको support कर सकें at this stage. एमन आई थिंक आपका आइडिया यकीनन बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया बायोफ्यूल्स की तरफ जा रही है और हमें भी इस तरफ जाना है, लेकिन जैसे बाकी जजेस ने कहा कि अभी ये एक रिसर्च स्टेज के ऊपर है,
हम यकीनन आपकी हौसला अफजाई के लिए आपकी यूनिवर्सिटी से और हायर एजुकेशन कमीशन से आपको सपोर्ट दिलवाएंगे, ताकि आपके पास जब एक प्रोडक्ट हो, उसका बिजनेस प्लान हो, यू कैन अगेन पिच इन एंड इंशाल्लाह आई एम श्योर कि फिर उस वक्त आप विन कर सकोगे। थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you for your time. And all the best. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो बताइए, आप अंदर से होके आई हैं, जजेस ने क्या रिमार्क्स दिए आपके प्रोडक्ट के बारे में, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जजेस ने प्रोडक्ट को मेरे लाइक तो किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी मैं जो काम कर रही हूँ वो लैब स्केल पे कर रही हूँ, अभी वो बिल्कुल स्टार्टअप है, तो उनको कुछ ऐसा काम चाहिए जिस पे वो काफ़ी काम हो चुका हो और वो फिर जस्ट फंड करें ताकि उसकी इंडस्ट्रियल स्केल या कमर्शियल प्रोडक्शन करवाई जा सके। देखते हैं कि अगले कंटेस्टेंट कौन आ रहे हैं और किस सेक्टर से रिलेटेड है उनका काम। मेरे प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड वीट वेराइटीज बेस्ड ऑन CMS-RF सिस्टम फॉर द हाई यील्ड इन बैरन एग्रीकल्चर ऑफ बलूचिस्तान। जैसे कि हम जानते हैं, बलूचिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, एंड दिस प्रोविंस फेसेस द फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। Food security problem needs to be overcome by the development and transfer of the new technologies. बलूचिस्तान में जब बीट सोइंग टाइम आता है तो बलूचिस्तान के पास जो सीड होते हैं वो सर्टिफाइड सीड नहीं होते, गुड्स क्वालिटी सीड नहीं होते, एंड ओनली 4000 मैट्रिक टन जो है वो सर्टिफाइड सीड अवेलेबल है, बट बलूचिस्तान नीड 33,000 मैट्रिक टन ऑफ सर्टिफाइड सीड. सो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस project is to establish, ताकि हम establish करें बलूचिस्तान में an effective system, our CMS-RF system, and also and commercially viable genetic जो varieties है उनकी production के लिए हम एक system जो है वो develop करें इन बलूचिस्तान में. So especially जो हमारा project है इसका aim जो है वो Vision 2025 है. So this project covers more than 4 SDGs. इसमें नो पावर्टी है, ज़ीरो हंगर है, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ है, एंड आल्सो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इफ दिस प्रोजेक्ट इज एस्टैब्लिश, अगर हमारी लैब जो है इम्प्रूव हो गई विद द हेल्प ऑफ द PIF, सो नंबर ऑफ द फार्मर्स जो है एट डिफरेंट रीजन ऑफ बलूचिस्तान विल गेट द क्वालिटी सीड एट अ वेरी लो कॉस्ट. हमारे पास जो लैब है, वी आर आल्सो वर्किंग ऑन इट, और दो TTF प्रोजेक्ट्स है HEC के, वी आर कंप्लीटेड दिस, और हमने एक बायोफंजीसाइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, एंड दिस बायोफंजीसाइड प्रोडक्ट इज रेडी फॉर द कमर्शलाइजेशन. बहुत शुक्रिया, आपने बलूचिस्तान के एक बड़े अहम पहलू को जहाँ पे आके उजागर किया. मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये अभी CMS-RF पाकिस्तान में और कहाँ पे इस वक्त? सर, हमारा जो मेन कोलैबोरेटर है वो NARC है, और NARC जो है 44,000 जो लाइन्स है वो वीट के वो कलेक्ट एंड प्रिजर्व कर चुकी है, और इसमें 4,000 जो है वीट लाइन्स है, 2 to 3 लाइन्स जो है वो सिर्फ बलूचिस्तान के मटेरियल है. सो मैं जस्ट एम्फेसिस करूंगी बलूचिस्तान के मटेरियल पर. नहीं, लेकिन जो NARC ने प्रोड्यूस किए हैं सर, हमारे पास उनकी अभी रसाई क्या आपको नहीं है? जी है, फिर? लेकिन हमारे पास सर हमने लाइन्स प्रोड्यूस किए हैं, बट स्टिल वी डोंट हैव, हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं है कि हम रिस्टोरेड जीन आइडेंटिफाई कर सके. कितनी फंडिंग चाहिए इसके लिए आपको? सर बेसिकली क्योंकि हमारे मॉलिक्यूलर डिज़ाइन ब्रीडिंग है, तो ऑब्वियसली जो हमारी लैब स्टैब्लिश है वो TTF HEC के फंडिंग से स्टैब्लिश है, बट स्टिल लाइक वी रिक्वायर्ड QPCR, रियल टाइम PCR, like फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप फॉर जस्ट आइडेंटिफाइंग द जीन दैट इज प्रेजेंट इन द लाइन्स. अगर आपको ये फंडिंग मिलती है जी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या उसका ये इम्पैक्ट होगा कि आप एक अच्छा पेपर शाये कर लेंगी, नहीं, आपका सर. एक रिसर्च अच्छी शाये हो जाएगी, या इसका तो हमारा काम कंटिन्यू है, अगली खत्म कर रहे जिंदगी हैं. में आपकी इस रिसर्च से क्या इम्पैक्ट सर पैदा सबसे होगा? बड़ा इम्पैक्ट ये है कि एरिड जो हमारा बैरन लैंड है बलूचिस्तान का, वो हाइब्रिड सीड से प्लांटेड कल्टिवेट हो जाएगा. और सर इसमें जो अगर इन ऑर्डर टू गेन द साइजेबल मार्केट, अगर हम शेयर मार्केट करना चाह रहे हैं तो एग्रीकल्चर, जो बैरन एग्रीकल्चर बलूचिस्तान के सीड सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना होगा. तकरीबन आई थिंक 2012 में बीजिंग नंबर 6 और 7 एक हाइब्रिड सीड इंट्रोड्यूस हुआ था वीट का. वीट पे मेरे ख्याल में हमारे पास जो बलूचिस्तान में स्पेशली होता है वो ज़मीदार 92 है, एंड ज़रगून है, And that
that was a very successful seed जो But they are पाकिस्तान not lines. ये देखें जो CMS RF सिस्टम है, इट्स हाइब्रिड सीड, इसमें जो वीट प्रोडक्शन है वो हाई होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, बलूचिस्तान में बहुत सारी ऐसी लाइंस है अवेलेबल, दे हैव अ कैपेसिटी फॉर द रिस्टोरेशन, जो फर्टिलिटी रिस्टोरेशन उनके अंदर कैपेसिटी है, बट इट नीड्स रिसर्च। How do we रिसर्च know- नहीं हुई इस पे। इसके ऊपर अभी आप लोगों ने कुछ ग्रो किया है, कोई जी, सीड की हमारे पास लाइंस है, लाइंस है, वी हैव प्रोड्यूस द लाइंस, एंड हमारे जो PhD और MS स्टूडेंट्स है, दे आर प्रोफाइलिंग हम कर रहे हैं, बट स्टिल जो मैं ये मुझे ये बात बताएं कि आइडेंटिफिकेशन है, कमर्शियली एक इसको बेचने में इतनी जी। क्वांटिटी में आप कब तक परसीव करते हैं कि आप जो है 6 महीने तक प्रोड्यूस कर लेंगे अगर आपको यहाँ से फंडिंग मिलती है, जी, जी। 8 महीने में इतना आप सीड प्रोड्यूस कर लेंगे? जी हमारा बेसिकली जो हमने लोग कमर्शियली प्रोड्यूस कर पाएंगे, आई थिंक दे विल Yeah, जस्ट डू let's just अ hear. रिसर्च एंड फाइंड अ स्टोरीज आपने शेयर की ये हमारा सर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेटर है, जैसे ही हम सीड प्रोड्यूस कर लेते हैं तो हम वैलिडेशन ऑफ द सीड एंड इवैल्यूएशन ऑफ द सीड हम इनको दे देते हैं, जस्ट लाइक हमारा बायोफंजिसाइडल हमने प्रोड्यूस किया है। My question is with you. आप कितना समझते हैं कि इनको कितना, लेट्स से कि अगर यहाँ से इनको ग्रांट मिलता है, ठीक है, इनको कितना टाइम चाहिए कमर्शलाइजेशन के लिए? इसके लिए हमें मिनिमम 3 फसलें चाहिए होंगी। Which means 1.5 year No. 2 साल। 3 years. 3 years. हर साल एक रबी का सीज़न, जब सर्दी वाला सीज़न आएगा ना, ठीक है। उसमें एक दफ़ा होगा, लेकिन अगर हमारे पास ग्रीन हाउस की फैसिलिटी अगर हम यूज़ करें, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं 2 years और 2.5, मतलब इससे कम नहीं हो सकता। इसके बाद जो है और प्रोड्यूस आप लोग कितनी देख रहे हैं, कितना बीज और कितना आउटपुट वगैरह? इसमें जो CMS लाइन है, शुरू में इसकी जब तक क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा नहीं होती सीड की, उस वक्त तक इसको बड़े स्केल पे ले जाना मुश्किल है। तो पहले जो 2 साल होंगे उसमें हमारा ख्याल ये है कि 1000 एकड़, और उसके बाद ये फिर मल्टीप्लाई फिर बिग स्केल पे जाएगा 1 साल के बाद। ये जो आपने सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी बताई थी, इसकी मार्केट वैल्यू मुझे बता सकते हैं कि कितना? बेसिकली सर हम ये जो हमारा बायोफंजिसाइडल है, इट्स रेडी, और ये किस कैरियर में हमने, मतलब जो कैरियर होता है बेसिकली हम बैक्टीरिया से इसको करते हैं। बट इसके लिए आप फंडिंग नहीं ले रहे हैं ना? नहीं तो हम बहुत सक्सेस स्टोरीज है हमारी, ये वी ऑलरेडी डन इट। So this is different from what Different, you're yes, asking. yeah. नजर आए कि हाँ इन्होंने क्या क्या पहले किया जी हुआ है। जस्ट वांटेड लेकिन ये क्या कमर्शलाइज हो गई हैं? सर ये बेसिकली जितने फंजीसाइड हैं वो केमिकल हैं जो अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ केमिकल, ये सेफ फॉर द एटमॉस्फेयर, सेफ फॉर द ह्यूमन, आपके हमारे, और ये इसका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं आएगा क्रॉप में। पर ये जो देखो उनका सवाल ये है कि ये जो आपकी प्रीवियस सक्सेसेस हैं एज अ लैब, जी ये कमर्शलाइज हो चुकी हैं? जी 2 हो चुकी अच्छा, हैं। और ये ब्यूटम से रिसर्च हुई जो कमर्शलाइज हुई है पूरे मुल्क में? और आप इस पे कैश फ्लो पॉजिटिव है, रेवेन्यू आ रहा है आपका इसके ऊपर, प्रॉफिटेबल हैं आप इसके ऊपर? जी आपने NARC से अप्रोच किया रिसर्च ग्रांट के लिए या HEC से? सर HEC से फिलहाल नहीं किया, इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं किया, बाकी प्रोजेक्ट के लिए TTF के लिए हमने किया, 2 प्रोजेक्ट हम अचीव कर चुके हैं HEC से। इसकी जो इनकम है इससे आप यूटिलाइज कर सकती हैं? वो इट डिपेंड्स, हमारी यूनिवर्सिटी का अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के बेस पे फिर हम चलते हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो बलूचिस्तान एक हमारा वो सूबा है जिस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। दूसरा, अगर एक प्रोडक्ट ये कमर्शलाइज कर चुके हैं सक्सेसफुली, और अगर इस चीज़ की नीड भी है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा फेवरेबली देखना चाहिए, इवन दो अदरवाइज ये आपकी रिसर्च शायद जो दूसरे फोरम्स हैं HEC और रिसर्च फंडिंग, वो भी इसके लिए आपको ज़रूर देखनी चाहिए थी। बट पर हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि जो आपने पैसे फंडिंग के लिए अप्लाई किया, वो कहाँ आप लोग कहाँ अप्लाई करेंगे? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वैसे तो अगर ये प्रोजेक्ट को हम इन आइसोलेशन देखें तो ये NARC या HEC के लिए ज़्यादा मौजू है कि वो एक ग्रांट से दें। आपने सक्सेस भी पहले इस्टेब्लिश की, कमर्शलाइज किया, और दूसरी अगेन अदनान सही कह रहे हैं, और बलूचिस्तान की बात हो रही है, मेरे ख्याल में हमें इसको ऑनर करना चाहिए और इसको सपोर्ट करना चाहिए। आई डू एग्री एज वेल। मुझे लगता है कि आई थिंक आपने पास में जो चीज़ दिखाई है, आपकी नॉलेज भी इसमें अच्छी है, लेकिन मेरा बस एक होएगा कि आप एक रिक्वेस्ट होएगी कि इसका बिजनेस प्लान ज़रूर बनाएं। हाँ, बहुत अच्छा है डॉक्टर साहबा, और इसीलिए
चूंकि ये बलूचिस्तान है और फूड सिक्योरिटी बलूचिस्तान के Yeah, लिए it's a बहुत real अहम problem for है। और them. फिर ब्यूटिम्स, मैं समझता हूँ कि ब्यूटिम्स जो है वो बलूचिस्तान के अंदर एजुकेशन का एक वाकई जूल हब है, है सर हमारा भी। हब भी है और एक बहुत सक्सेस स्टोरी है। Yeah. तो आपको मुबारक हो। Thank you so much, sir. So nice of you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you Thank you so much, ma'am. Thank you for listening. गुड लक जी। अगले कंटेस्टेंट हमारे बाहर आ रहे हैं, उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनको क्या लगा कि जजेस का क्या डिसीजन होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सो बताइए आपका अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या कहा जजेस ने और आपको क्या लगता है? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा मुझे, स्पेशली जब मैं प्रेजेंट कर रही थी तो मेरे जो एक अंदर एक और जोश था वो और भी ज़्यादा हो गया, फॉर स्पेशली फॉर माय प्रोविंस। और जो प्रोडक्ट मैं अपनी प्रोविंस के लिए प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ, सो आई एम होपफुल कि ये लोग मुझे फंड कर लेंगे और इंशाल्लाह मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लूँगी स्पेशली फॉर माय प्रोविंस। अब देखते हैं कि अगले कौन आ रहे हैं हमारे पास और क्या सेक्टर और क्या आइडिया है। मेरा नाम अरीब है और हम सर सैयद यूनिवर्सिटी से आए और ये मेरे ग्रुप मेट हैं। और बेसिकली हम जो है साइन लैंग्वेज रिकग्नाइजेशन का एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो आने वाले वक्तों में और इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल के तौर पे भी और ज़्यादा टेक्नोलॉजी के तौर पे भी जो है हम बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हो सकता है और मार्केट वगैरह भी बहुत अच्छी इसमें कैप्चर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी ऐप है कि जिसके ऊपर जो है हम जो है जो नॉर्मल लोग होते हैं बनिस्बत एक नॉर्मल लोग और एक जो गूंगा बहरा है जो नॉर्मल है जो डेफ एंड डम है उनको भी जो है ना हम नॉर्मल जगहों पे एजुकेशन दिलवा सकते हैं, कहीं हॉस्पिटल जाना चाहते हैं कहीं भी क्योंकि जो लैंग्वेज बैरियर है एक ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। और क्योंकि अब हम जैसे हमने जब स्टडीज़ करी हमने देखा तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंस्टीट्यूट क्या है कि वो एक हाईली रिकमेंड आपसे फीस लेते हैं क्योंकि जो कि अब जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बंदा आ रहा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये एक ऐप एक ऐसी ऐप है कि जिसको आप यूज़ करके जो है नॉर्मल बंदा भी जो है अपने कम्युनिकेशन बैरियर को खत्म कर सकता है। तो इसके अंदर ये है कि आपने बस इस ऐप को यूज करना है। इस ऐप्स को ना सिर्फ एक गूंगा बहरा इस्तेमाल कर सकता है बल्कि नॉर्मल पीपल भी जो है जो नॉर्मल इंसान है वो भी इसको इजीली अंडरस्टैंड करके लोगों से बात कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये कि हमारा कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा, वो लोग भी हमारी तरह नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, नॉर्मल स्कूल यूनिवर्सिटीज और जहां भी वो चाहें वो यूज कर सकते हैं। आपने कहा ऐप है, किस स्टेज पे है वो ऐप में टेक्नोलॉजी क्या है, ऐप अभी कैसे जो इंटरप्रिटेशन features हो रही है, कौन इंटरप्रिटेशन कर रहा है, कितने लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, थोड़ा सा इसके डिटेल्स बताइए। अब जैसे मैं हूं, अब मुझे किसी से बात करना है और मुझे बोलना है तो मैंने जस्ट अपना ऐप ओपन किया, उसमें आपके कैमरा खुल जाएगा। अब आपने उसके अंदर ऐसे इशारे करके बताना है कि जैसे लिखा है मेरा नाम अरीब है, तो मैं उसको ऐसे इशारे करूंगा तो वो जो है उसको सेंटेंस में ट्रांसलेट कर लेगा विथ माय हैंड रिकग्नाइजेशन ट्रांसलेट कर लेगा। फिर इसके ऊपर एक हमारा फीचर ये भी है कि हम इस पर वॉइस ओवर टेक्स्ट स्पीच लगाएंगे कि जिसके जरिए जो दूसरा इंसान सामने खड़ा हुआ है जो उसकी बात सुनना चाहता है कि वो सेंटेंस नहीं पढ़ना चाहता तो वही चीज वो उसको ट्रांसलेट करके भी अगला देगी। सवाल है कि PSL और ASL से जो कि पाकिस्तान साइन जी। लैंग्वेज अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, यस उसके कितने करेक्टर्स हैं जो आपने ले लिए हैं ऑनलाइन और ये ऑफलाइन चल रही है ऐप या इस इंटरनेट यूज होगा, और ये जो आपकी ऐप है ये किस स्टेज पे है? ये तो अभी हमारी बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज के ऊपर है और ये जो है क्योंकि ASL जो है क्योंकि वो टोटली आपके वर्ड्स के ऊपर सिंगल काम करता है तो इसके लिए जो है हम अपना पूरा एक नया डाटा सेट जो स्टैंडर्ड के हिसाब से है उसको हम तैयार करेंगे क्योंकि हमें जो वर्किंग है वो पूरी सेंटेंसेस के ऊपर वर्क करना है तो उसके लिए हमें एक नया डाटा सेट बनाना पड़ेगा। आप लोगों का USP क्या है एज कम्पेयर टू अदर एप्स जैसे हैंड टॉक है अभी इस वक्त आपकी चल रही है विच इज़ अ वेरी पॉपुलर ऐप, ठीक है। Google is also now like working on hand gestures and stuff, or in fact like Google Lens already has something out. तो आप लोगों का इसमें USP क्या है? Why would anybody want to download your app? बिकॉज ये ऐप जो है क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर ही आप सबसे ज्यादा देखें कि हर इंसान इसको नॉर्मली बहुत इजीली यूज करेगा। हम इसमें एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, गूगल सबके पास है, हैंड टॉक तो वो भी यूज, लेकिन उसमें अब हमारे पास सबसे बड़ा ये है कि वो नॉर्मल वर्ड्स पे काम करता है, सिंगल ABC वर्ड्स पे काम नहीं करता। डेस्कटॉप की एक ऐप है बहुत फेमस है, वो भी यही जेस्चर्स यूज कर रहे हैं और उनका तो बकायदा बहुत हद तक आगे 3D पे भी है और गूगल के जेस्चर्स पब्लिक लैंग्वेज है वो अब now that is a problem because machine learning in Urdu itself is a challenge right now.
is there going to be a specific market जो आप target कर रहे हैं जो थोड़ा इसको different बनाएगा, या आप इसके अंदर कोई feature रख रहे हैं जो, या go to market strategy आपकी ऐसी है कि उस niche market को आप target कर सकते हैं कि यही आप use करनी है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम मार्केट को उसको इस तरह टारगेट कर सकते हैं कि डिफरेंट स्कूल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को हम ये कवर करेंगे स्कूल, क्योंकि हम सेमिनार्स अटेंड करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम इसमें उर्दू का जो है हम इसमें डालेंगे कि वो रिकग्नाइजिंग, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान है वो उर्दू में बात करना चाहेगा, वो यूएस लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं सीखना चाह रहा। या कोई बंदा है जब बोल रहा मेरी तबीयत खराब है, अब वो नॉर्मल आवाज़ में सुनना चाह रहा है, तो हम वॉइस ओवर टेक्स्ट स्पीच को लगा के उसको उर्दू में ट्रांसलेट करवाएंगे सेंटेंस को। ये बताओ कि आपने कितने और इस तरह की ऐप्स जो काम आप करना चाह रहे हो जी, उनका मुताला किया इस वक्त फील्ड में, कितनी ऐसी और ऐप्स हैं, और उसके मुकाबले में जैसे पूछा अभी पहले, आप किस तरह इसको एक यूएसपी इसकी क्या होगी, या इसको किस तरह एक मुनफरिद कर सकते हो? इसको सबसे ज़्यादा हम मुनफरिद तो इस तरह कर सकते हैं कि ये पूरा सेंटेंस पे काम करेगा, फिर उर्दू में इसको ट्रांसलेट करेगा। एक सवाल का जवाब दें। Yes. बड़ा एक मिनिस्टर साहब ने भी सवाल पूछा, वो दोबारा इग्नोर हुआ है कि आपने कितनी ऐसी ऐप्स का मुताला किया, तो हमें अभी तक किसी का पता नहीं चला, नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे जी। पाकिस्तान का क्या डेटा है, कितने, मुझे पता है सरकारी लेवल पे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो इन बच्चों के लिए मौजूद हैं जी, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी मुझे मालूम है कौन है, तो बताइए ज़रा कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो डेफ हैं, और कितने लोग हैं वो डेफ जो स्कूल से यूनिवर्सिटीज़ में हैं जिस पे आप जाएंगे, और दुनिया में कितने लोग हैं जो डेफ हैं जो आपकी ऑडियंस है? अच्छा, हमने इस पे जो वर्किंग करी है, तो हम जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ओवर बताएं मुझे जी, नंबर 1.6 मिलियन पीपल जो हैं वो खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर हैं, और ओवरऑल अगर हम वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का देखते हैं तो 422 मिलियन पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो इस तरीके से हैं, जो ये चीज़ों को फेस करते हैं। आपकी टीम का थोड़ा सा बताएं, आपका क्या बैकग्राउंड है, कोई और है who understands these things a little bit better? बेसिकली ये मेरे क्लासमेट्स ही हैं, and I am also doing computer science. And आप सारे coders हैं? You're all developers? yeah, basically we are belonging from different field, like he is working on React Native as well. But are you all like developers and like the technical? Is there Yes. somebody with you who actually understands the challenges of the differently abled people? कोई है आपकी टीम में we ऐसा? have a supervisor जो हमें इस चीज़ में गाइड कर रही हैं, आगे लेके चल रही हैं। जिन लोगों को आप सर्व करना चाह रहे हैं उनके मसाइल की, उनके इश्यूज की आपने उस पर कोई रिसर्च की है पहले? कोई फोकस ग्रुप आप लोगों ने कंडक्ट किया है कि ऐप इस तरह चलनी चाहिए, जो है उसके फीचर सेट ये होने चाहिए, ये चैलेंजेस हैं इन लोगों को, या आप लोग यू जस्ट हाउ डिड यू कम अप विद दिस ऐप का आइडिया? ये आइडिया जो है बेसिकली हमारे सुपरवाइजर का था। और वेरी मच डिलिबरेट मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक इब्तदाई आइडिया है विच नीड्स टू बी डेवलप्ड फर्दर। And I think टीम भी नहीं है। I think अगर आइडिया भी हो, डेवलपमेंट भी हो, लेकिन अगर टीम को ज़्यादा पता हो अराउंड दैट प्रॉब्लम एरिया एंड दे रियली ट्रूली अंडरस्टैंड कि उसके अराउंड कैसे बिजनेस डेवलप करना है, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम। आइडियाज आर डाइम डजन, हर बंदे के पास आइडिया है, Yeah. लेकिन उस आइडिया के साथ रिसर्च का होना, उसके पास प्लान होना, एक्शनेबल प्लान होना, और प्रॉपर सही डेटा सेट होना कि मार्केट में क्या हो रहा है, कितनी बड़ा स्कोप है, आई थिंक वो भी लैक करता है। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा भी मेहनत की ज़रूरत है आपको। सो मैं आपको फिर यही कहूँगा सब जजेस के बिहाफ पे कि हम आपकी इस कोशिश की तारीफ़ करते हैं, इसको सराहते हैं कि आपने एक सोसाइटी का जो चैलेंज है या एक प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया, लेकिन इसके लिए जो कामयाबी के लिए तकाजे हैं उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। और देखिए एक चीज़ है कि आप अपने प्रोजेक्ट के तौर पे कोई चीज़ कोर्स वर्क में बनाते हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक आपने अगर मार्केट में प्रोडक्ट को कामयाब करना है तो उसके लिए थोड़ी सी आपको ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की और स्टडी की ज़रूरत है। तो अगर आप मार्केट रिसर्च अपनी बेहतर करें और उस ज़रूरत को बेहतर समझें तो आपको अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में भी ज़्यादा मदद मिलेगी, जो कि फिर ज़्यादा कामयाब होगी। बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे अगले कंटेस्टेंट इस वक्त बाहर आ रहे हैं, उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस हमारे प्लेटफॉर्म पे कैसा रहा, और स्टेज बड़े बड़ों को नर्वस कर देता है, तो इनसे जानते हैं हाउ वाज योर एक्सपीरियंस गाइस।
एक्सपीरियंस अच्छा था काफ़ी, और ये है कि अभी क्योंकि इनिशियल स्टार्टअप्स है हमारा, तो उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, हमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें बताई, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला। और ये है कि उन्होंने बोला इंशाल्लाह फिर इस पर और रिसर्च वर्क वगैरह करें, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि हमें जिस पर वर्क करके आगे इसको हम और ज़्यादा परस्यू कर सकते हैं। साइन ये मेरे 3 भाई तो नहीं समझा सके अपने, लेकिन हमारी ये इंडस्ट्री में ये वाला साइन ब्रेक के लिए होता है। तो हम लोग ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस साइन कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक टू इनोवेशन हब। और ये सिलसिला चल रहा है, इस वक्त पिचेस आ रही हैं, मुख्तलिफ सेक्टर से लोग आ रहे हैं। हेल्थ से अभी तक हम लोग जरा वेट कर रहे हैं कि कौन आ रहा है और क्या पिच करने लगा है, लेकिन सेक्टर्स एग्रीकल्चर भी यहाँ पर आया, टेक की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले भी अफराद यहाँ पर मौजूद थे। नेक्स्ट कंटेस्टेंट क्या स्टोरी लेकर आ रहे हैं, क्या कहानी है उनकी जिंदगी की, देखते हैं। मैं फाउंडर हूँ इस प्रोजेक्ट की जिसका नाम है फला। ये अपना तारुफ करें। मेरा नाम काजी शहबाज है और मैं मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देख रहा हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट की, और मेरा बैकग्राउंड पिछले 10 साल से मार्केटिंग एंड बिजनेस का है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर साजिद है और मैं CTO हूँ इस प्रोजेक्ट का। IT और इसकी डेवलपमेंट वगैरह, मोबाइल एप्लीकेशन तो इसके बैकएंड्स वगैरह को देख रहा हूँ और टीम मैनेज कर रहा हूँ। थैंक यू। ठीक है, तो 2021 के अंदर 4,263 चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस थे पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट के तहत, और उसी साल 26,173 जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस थे। ये सिर्फ एक अंडर रिप्रेजेंटेड नंबर है क्योंकि काफ़ी इनएफिशिएंसीज हैं सिस्टम के अंदर, डिजिटाइजेशन नहीं है प्रोसेसेस का। तो हमारी जो ऐप है फला इमरजेंसी अलर्ट, और सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है वो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव उसको बनाता है। और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी एड्रेस कर रहे हैं अपनी ऐप के थ्रू, डिफरेंट फंक्शंस और फीचर्स के थ्रू, जो कि है 3, 10, 11, 13, 16, 17। जब वो फीचर्स आपको बताएंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा। बेसिकली ये हमारी ऐप का वो है। इसमें 2 फंक्शंस हैं, एक SOS फंक्शंस है, एक पावर स्विच। अगर आप बटन 5 दफ़ा दबाते हैं या फिर आप SOS बटन दबाते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग प्लस लाइव जो है GPS ट्रैकिंग चली जाती है आपके लव वंस प्लस रेलेवेंट अथॉरिटीज़ के पास। सो वो GPS ट्रैकिंग उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक आप खुद स्टॉप ना करें। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेजरली अगर आप कराकोरम हाईवे में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आपकी लोकेशन ट्रैकिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को बहुत आसानी होगी रिट्रीव करने के लिए लोगों को। इसके अंदर हमारे पास अब सेकंड जो पार्ट आता है वो ये वाली साइड है जिसमें हम लोग रजिस्टर कंप्लेन वाला है, जिसके अंदर हम लोग FIA से लेकर ऑम्बुड्समैन और बाकी सारे डायरेक्टली उनको कर सकते हैं, उनके फॉर्म्स भर सकते हैं, उनके कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। प्लस क्विक कॉल के अंदर नेशन वाइड हमारे पास सारे रिस्पॉन्सेज के नंबर्स हैं, यानी कि आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे एम्बुलेंस सर्विसेज से लेकर डिस्ट्रिक्ट वाइज। लीगल एड के अंदर हम प्रो बोनो बेसिस पे भी दे रही है, प्लस वी आर चार्जिंग एज वेल क्योंकि आपने जनरेट फंड्स भी करने हैं। सो उसमें लीगल एड दे रहे हैं हम लोग। स्टोलन कार्स के अंदर कार्स स्टोलन होती हैं तो वो उनका सिस्टम है पूरा थेरेपी एंड काउंसलिंग के अंदर हम लोग ऑनलाइन थेरेपी काउंसलिंग करवा रहे हैं पूरा। इसमें चार्जेस भी हैं और प्रो बोनो बेसिस पे भी है। किडनैप नंबर 3 को फुलफिल कर रहा है गुड हेल्थ। किडनैपिंग एंड मिसिंग अगर आपने देखा हो पूरी दुनिया में ये होता है एम्बर अलर्ट सिस्टम है। सो वी वांट टू फोकस दैट कि जैसे ही ये हो तो अथॉरिटी जैसे ओके करें तो उस पूरे GPS ट्रैकिंग सिस्टम में ये चला जाए लोगों को कि जी ये मिसिंग चाइल्ड है, सो दे कैन टिप ऑफ द अथॉरिटीज एंड उससे जो है आप जितनी जल्दी हो सके रिट्रीव हो सके कोई बच्चा या कोई भी बूढ़ा। कम्युनिटी के अंदर हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं वीडियो वाइज और वैसे मैसेजेस वाइज कि किस तरह सिटीजन्स इससे चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। लॉस के अंदर हम लोगों ने सारे लॉस डाले हुए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, दैट मीन्स के हम लोगों ने डाले हैं पंजाब वाइज, बलूचिस्तान वाइज, सिंध वाइज, KPK वाइज। एंड पार्टनर्स ऑब्वियसली पार्टनर्स ऐड अप होते जाते हैं। इसमें NGO सेक्टर्स है, इसमें UN सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर है।
टाइम आपका पूरा हो गया, आप बता सकते हैं ऐप के स्टेज पे अभी डेवलपमेंट की? ऐप हमारी डेवलपर वी कैन डेमोन्स्ट्रेट एज वेल इफ यू वांट लाइव पे भी डेमोन्स्ट्रेट कर Is it being used? बीइंग यूज्ड तो नहीं, अब हम टेस्टिंग फेज के ऊपर चल रहे हैं कुछ स्कूल्स के अंदर। बताइए कि आपने कहा कि पार्टनर्स हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप किसी टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ पाकिस्तान में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने जियो फेंस क्रिएट करना है और आपने सही कहा कि एम्बर अलर्ट्स हैं, आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर कि गूगल और एप्पल के अंदर इवन आईफोन में काफ़ी फीचर्स हैं जो आपने बताया ना, पावर बटन, इमरजेंसी रिकॉर्डिंग, जीपीएस शेयरिंग, फैमिली ट्रैकिंग, ऑल दैट। इट्स अ गुड ऐप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो कर रहे हैं वो नहीं पॉसिबल है, पर इसमें छोटी सी जो आप समझ लें कि इनोवेशन या कोलैबोरेशन है वो ये है कि आप अगर किसी लोकल टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ आ जाएं एज अ वाइट लेबल पार्टनर, तो आपकी बहुत जल्दी पेनिट्रेशन हो जाएगी, वरना इट्स अ वेरी लॉन्ग रोड टू गेट अ क्रिटिकल मास। lot of the telecom operators already have these services under their VAS banner, ठीक है, वो लीगल एड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इमरजेंसी वो भी कर रहे हैं, राइट। माय फीडबैक टू यू गाइस वुड बी कि यू आई फील लाइक थोड़ा सा ना इस जगह तक आपका फोकस सही है, उस पे देयर टू मेनी फीचर सेट्स टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। यू नीड टू बी अ लॉट मोर फोकस। जहाँ पे आप कम्युनिटी फॉर इंस्टेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप कह रहे हैं वीडियो कंटेंट बनाना, ना क्रिएटिंग वीडियो कंटेंट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। एट द सेम टाइम आप लीगल एडवाइस भी दे रहे हैं, यू प्रॉब्ली हैव टू हैव अ कॉल सेंटर रनिंग विद लीगल एडवाइजर्स, ठीक है, दैट अगैन इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट। जो क्विक कॉल है आपका, रजिस्टर अ कंप्लेंट है, दीज थिंग्स हैव टू बी इंटीग्रेटेड विद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, if I'm correct. yes, you are. जो Right. क्विक कॉल्स हैं वो तो आपकी ऑलरेडी Directory है। हेडलाइंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो वो डायरेक्टली वो सिर्फ वो कॉल directly आपकी उसको आ रही calls है, करते हैं। रजिस्टर अ कंप्लेंट आप असल में कोई पार्टनर के साथ करें या आप खुद ही पूरी सर्विस नहीं, वी प्रोवाइड विल बी करेंगे? पार्टनर है अब, क्योंकि ये जो है एक डोमेन खास है, इसमें हम लोग चार्जेस चार्ज करेंगे। एक पार्टनर है भी ऑलरेडी, स्लीप क्लिनिक के नाम से कराची में होते हैं, उनके पास थेरेपिस्ट और काउंसलर्स हैं, So therapy हमारे and पार्टनर counseling, हैं। it's a great thing to do, but I feel like it's a misfit in this app, to be honest. ठीक है. I mean, I might be wrong. I can, you know. I think it's the only thing that's probably different because बहुत सारी जो चीजें हैं वो ज़्यादातर सरकार ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है। I think आपने- legal aid जो है ना हाँ। वो थोड़ी सी सक्सेसफुल हो सकती है because a lot of people are probably looking to fight relevant cases जो उनके साथ हुए maybe on the app, right? So, आप सही कह रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किसी एक की प्रमोशन हो ओवर द अदर, बट एप्स और प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जो जिनसे आप वकीलों को भी ढूंढ सकते हैं, जिनसे आप पर्टिकुलर खास एरियाज के वकील ढूंढ सकते हैं, जिनसे आप सेक्टोरल वाइज या फेडरेशन वाइज प्रोविंशियल वाइज लॉज तलाश कर सकते हैं। अच्छा आपने कंसोलिडेट किया, लेकिन जैसे आपने कहा ना रजिस्टर अ कंप्लेंट, FIA एंड ऑल दैट, तो सिटीजन पोर्टल ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बहुत सारे कॉल सेंटर्स और उसके इनिशिएटिव्स। अलावा फसी ऐसी एप्स बनी है, शायद आपके नॉलेज में हो, ज़ैनब अलर्ट है, जी, पुकार है, मुहाफ़िज़ अहम ऐप। अभी जो चीज़ें अवेलेबल है ना वो डिफरेंट एरियाज में है, लाइक आपका अगर टेलीकॉम से कहें तो इट्स ओवर SMS, सो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन वन। आई कंप्लीटली एग्री कि इससे बहुत कम चीज़ें होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ, देयर इज नो वे यू कैन पुल दिस ऑफ। और जब स्केलेबिलिटी हो तो यू योरसेल्फ रियलाइज कि इनमें से एक ही चीज़ है जो आपकी स्केलेबल होगी, ठीक है, और उसी को आप आगे लेके चलेंगे, बाकी सारी आपकी फेलियर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें लीगल एड और थेरेपी एंड काउंसलिंग जो है, इट्स देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर इट, एंड डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, there isn't really a I am a popular lawyer app. myself, so I do have a lot of lawyers, human rights lawyers on board as well. I think जो इनका community element है ना, that's also something that can be big if they do it right. Because if community there's a element. lot of people with Yes. similar, you know, situations that have been through similar experiences, they come on there. वो आपने देखा है ऑलरेडी सोशल मीडिया पे भी बहुत बड़ा है, लेकिन एक ही जगह पे ये अगर आके चीज़ें कर सकें, it could be big. But you will have to refine it a little bit. Obviously, आपकी first iteration कभी भी ऐसी नहीं होगी कि exactly ऐसी ही आपका forward हो जाएगा. आपके bugs भी बहुत सारे होंगे. अभी it's going to take some time. आपकी जो go to market strategy है, वो define करना बहुत ज़रूरी है at this point, right? Because the way you launch in the space is going to determine how you scale in the space. और कमर्शियली इसको अगर वायबल बनाना है आपने, ऑब्वियसली तभी आप सस्टेनेबल भी रहेंगे। तो एक क्रिटिकल मैच भी अचीव करना है कि इतने ज़्यादा यूजर्स आपके नेटवर्क पे आए, जिसके लिए पार्टनर्स एक बहुत अहम किरदार अदा करेंगे, चाहे वो आप थेरेपी कंसल्टिंग की तरफ से ला रहे हैं, लीगल ला रहे हैं, टेलीकॉम से जो भी हैं, या किसी टेलीकॉम के साथ आप एज अ वैल्यू एड ऐप उनके साथ एज अ वाइट लेबल होके जाएं। और दूसरी चीज़ आई थिंक वो पूरा एक डायगोनल बन रहा है, लीगल एड थेरेपी कंसल्टिंग कम्युनिटी, जो मेरे ख्याल में वायबल है टू स्टार्ट, और उसके बाद भी फोकस और कोई एक बेसिक लेवल ऑफ वैलिडेशन चेक्स भी हों,
जिससे लोगों का इत्मीनान बढ़े आप पे? आपने इसमें बजट में मांगी है इस प्रोजेक्ट में? सर हम लोगों ने तो राउंड अबाउट 20 मिलियन मांगा था, क्योंकि हम लोग इसको पूरे पाकिस्तान में लेकर जाना चाह रहे थे। जो 20 मिलियन है ये कितना % किस फील्ड में खर्च होगा, थोड़ा ये बता दें। बेसिकली हम लोगों का जो एक ब्रेकडाउन है उसमें एक सैलरीज वाला है एक्सपेंडिचर, फिर हम लोगों का जो ओवरऑल ऐप के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं प्लस डेस्कटॉप के वर्जन्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वो वाला एक कॉस्ट है हमारी। राउंड अबाउट अगर मैं आपको बता दूं 10 लाख रुपीस जो है हमारी जो ऐप्स, कॉस्ट आपका 60-70% कहाँ जा रहा है? 60% जो जा रहा होगा हमारा रोल आउट के ऊपर जा रहा होगा, मार्केटिंग एंड ऑब्वियसली हम लोग एक्सटर्नल पार्टनरशिप्स भी इंक्लूडेड हैं, सब्सक्राइबर्स ऑन बोर्ड। आई थिंक वी शुड deliberate बताएं। I'll be honest, I like the entrepreneurs. And at the end of the day, the ideation stage कोई चीज़ होती है, it's about are they going to follow through, or do they have the right expertise? I think they just need to focus on a few features and just come up with a business plan. I'm good with them otherwise, right? It's a yes for me as well. I think it's a good step they've taken. They've done something that You obviously just need needs a to lot of focus. if I just थोड़ा सा point out, बैठें। देखें इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये जो चाइल्ड अब्यूज और जेंडर बेस्ड वायलेंस है, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग जो एक्चुअल स्टेटिस्टिक्स हैं। If you can develop community, the biggest challenge is for people to speak up and group together. Stigmatized within our And society. if you can create a community, that will create a huge market for the therapy and counseling guys and for the lawyers, which will make commercial sense as well eventually. We give conditional approval कि ये एक incubator के साथ ज्वाइन करेंगे ताकि mentoring हो, ताकि कामयाब हो सकें। आपने नौजवान हैं और पाकिस्तान के नौजवानों का पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ के ऊपर इंटरेस्ट लेना और उन्हें सॉल्व करने के लिए एंटरप्राइज दिखाना इज़ रियली कमेंडेबल। तो इसलिए हम आपको कंडीशनली मुबारक देते हैं, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. It's a pleasure meeting all of you. Thank you. Thank you. All the best. नाज़रीन, हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स बाहर आ रहे हैं और उनसे जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका, और जाने से पहले वो नर्वस थे कि नहीं, बट अब तो डेफिनेटली होपफुल होंगे। सो जी ना बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, एंड आपके चेहरे पे वैसे मुझे कुछ खुशी के आसार नुमाया हो रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सारे जजेस बहुत ही नॉलेजेबल और अपनी फील्ड्स में बहुत ही एस्टीम्ड और रेप्यूटेबल थे। उनसे इंटरेक्ट करके भी बहुत अच्छा लगा। सो आर यू होपफुल? Yes, I'm very hopeful. आज की एपिसोड को क्लोज करना है, और क्लोज करने से पहले मैं ये बताता चलूं कि मेरी मिसाल मुझे ऐसे महसूस हो रही है जैसे कि किसी भी शादी में दुल्हे का वो दोस्त जो सिर्फ और सिर्फ गवाह के लिए वहां पर मौजूद होता है या फिर मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और तमाम जजेस का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि सच अ वंडरफुल कन्वर्सेशन, और बहुत कुछ सीखने को मिला आप सबसे, और हर एक सेक्टर में आप लोगों की एक्सपर्टीज से यकीनी तौर पर जिस तरीके से मैंने कुछ हासिल किया वहीं पर हमारी ऑडियंस से भी हासिल किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली एपिसोड तक के लिए मुझे और इनोवेशन हब की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।